कर रहे हो लिंग का अभ्यास? खतरनाक है, आज पूरा करना है शुरू से लास्ट तक। 4 बार 5 बार जब करोगे तो माइंड में बैठेगा और उसका फायदा आपको सब जगह होना है, केवल प्रश्न में नहीं, क्योंकि लिंग ही पूरा संभाल के रखा है हिंदी को। अगर हिंदी किसी की खराब है तो लिंग के कारण। लिंग अच्छा तो हिंदी अच्छी। लिंग पीपीटी 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 पीपीटी, बहुत सारा शब्द आज देखना है। थोड़ा स्पीड में चलेंगे, शुरू से 1 घंटे में निपटाना है बहुत सारा, क्योंकि चौथा क्लास है आज, ख़त्म करना पड़ेगा। ज़्यादा लंबा भी नहीं ले सकते हैं, और इसका एमसीक्यू का वीडियो देखेंगे फिर। आए, ये वाला आ गया यार। चलो महिमा। तो कुछ तत्सम, तत्सम क्या होता है जल्दी बताओ पहले तो। तत्सम और तद्भव, तो संस्कृत के शब्द क्या है? तत्सम। संस्कृत से बना हिंदी, तो संस्कृत से जैसे ही जैसे मिल गया तत्सम, समान, तो संस्कृत के समान शब्द है उसको तत्सम बोलते हैं। और जो इससे उद्भव हुआ है, इससे क्या हुआ? उद्भव। उद्भव होकर क्या बना? हिंदी का शब्द, वो क्या कहलाता है? तद्भव। तद्भव, तो भाव मतलब उत्पन्न होना। तो ये माइंड में क्लियरेंस रहना चाहिए पहले तो। अब देख लेते हैं इसके बाद। देखो, जो शब्द क्या है, हमको ये नहीं देखना है कि तत्सम में क्या है, हमको ये याद रहना चाहिए हिंदी में क्या है वो। क्लियर है? जैसे महिमा, तो महिमा तत्सम में पुल्लिंग है, अगर संस्कृत में जाओगे तो पुल्लिंग रहता है, लेकिन ये महिमा स्त्रीलिंग लेते हैं हम कहाँ? हिंदी में। जैसे प्रयोग करो। हाँ, माँ की महिमा, यही तो आता है बहुत ज़्यादा यूज, माँ की महिमा। तो यहाँ की लगा मतलब क्या है? महिमा स्त्रीलिंग के रूप में। लेकिन यही आप संस्कृत में यूज करोगे और संस्कृत बोलोगे तो संस्कृत में लिंग क्या ही लोगे, इसमें पुल्लिंग लिंग की तरह यूज करोगे। अब संस्कृत अभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमको भी नहीं आता है। क्लियर है? और नहीं आती है, संस्कृत नहीं आती है हमको। चलो, आत्मा। आत्मा भी क्या है? स्त्रीलिंग। चलो बताओ, आत्मा में मेरी आत्मा कलप रही है, ऐसे मेरी आत्मा कलप रही है। आत्मा रो रही है कि रो रहा है? ठीक है, तो मेरी आत्मा, मेरी भी है, रो रही है भी, रो रहा है नहीं बोलना है, रो रही है। वैसी देह, देह भी क्या है? स्त्रीलिंग। तो देह में क्या आ जाएगा? जैसे देह, देह, उसकी देह चमक रही है, ऐसा करके बोल सकते हो। उसकी देह चमक रही है, तो चमकती है या चमक रही है मतलब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो देह चमकती है या देह स्त्रीलिंग होती है। देवता पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग कहाँ है? तत्सम में, लेकिन हम लोग पुल्लिंग की तरह यूज करते हैं। घर का देवता, या और कैसे बोलते हैं? गांव का देवता। क्लियर है? तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु, ठीक है, दुनिया के देवता, न्योता होता न्योता। पहले बताया हूँ ट्रिक क्या है। ट्रिक में आपको ध्यान में रखना है ये चीज, और मैं क्लियर कर देता हूँ, कई लोग को क्लियरेंस नहीं है। कल डाउट आ रहा था, पर्सनल पूछा गया था कि एक तो हम लोग सामने क्या लगा देते हैं? सर्वनाम। तो ये एकदम क्लियर है सबको। सर्वनाम में जैसे ही मेरा लगा तो पुल्लिंग, मेरी लगा तो स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग वाला सर्वनाम लगता है तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग वाला सर्वनाम लगता है तो पुल्लिंग। क्रिया लगा सकते हैं, अगर पीछे में पुल्लिंग क्रिया है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग क्रिया है तो स्त्रीलिंग। अब यहाँ है आपका विशेषण, विशेषण में ही स्त्रीलिंग विशेषण है तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग विशेषण है तो पुल्लिंग। आगे समझ में? एक चीज और ध्यान रख सकते हो इसमें, वचन से। जब हम लोग वचन पढ़ेंगे ना, तो वही चीज मैं बताया था उस दिन कि जैसे लड़का है, क्या है? लड़का। तो लड़का का एक वचन है क्या ये? अगर इसी का मैं बनाऊंगा बहुवचन तो क्या बनेगा? लड़के। और जब लड़की है, इसी का अगर मैं बहुवचन बनाया तो क्या बना? लड़कियां। ऐसी बनेगा। तो यहां देखोगे तो
जब आकारांत लड़का है यहाँ और जैसे ये ए हुआ ए, तो ए वाला जो रहता है एकारांत, एकारांत बहुवचन है प्रायः। अगर ऐसा कुछ आपको मिलता है कि उसका बहुवचन बनाने के बाद, बहुवचन बनाने के बाद, अभी बहुवचन बनाने के बाद मतलब बहुवचन बनाना सीखोगे तब ये बनेगा। तो हम लोग जब वचन पढ़ेंगे तो वहाँ बहुवचन बनाना सीखेंगे। तो वहाँ जब आप बहुवचन बना देते हो किसी का, कोई भी शब्द है उसका बहुवचन बनाते हो और ऐसा टाइप का बहुवचन बनता है एकारांत वाला, मतलब 100% वो क्या रहा होगा, पुल्लिंग। तो कहीं ना कहीं से हमको पकड़ना है, क्या पता ये याद नहीं आ रहा है वो याद आ जाए वचन वाला। और एक वचन का बहुवचन बनाते समय हम जैसे अब लड़का क्या है याद नहीं आ रहा, लेकिन लड़का का लड़के होता याद है, जैसे ही लड़के याद आया हम समझ जाएंगे लड़का क्या था, पुल्लिंग था, इसलिए उसको लड़के बनाया है। तो पुल्लिंग रहता है तभी लड़के बनता है, लड़की का लड़के नहीं हो सकता है कभी, या लड़की है ऐसा नहीं हो सकता है। और जहाँ या हो जाए बहुवचन बनाते समय या, ये हमेशा स्त्रीलिंग, ये हमेशा क्या होती है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का होगा, स्त्रीलिंग का बहुवचन होगा। अब स्त्रीलिंग का बहुवचन है मतलब वो शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ऐसे करके वचन में परिवर्तन करते हुए ही आप लिंग पता कर सकते हो। आगे समझ में? तो घोड़ा घास चरता है, वही घोड़ा क्या घोड़े बोलोगे, क्योंकि वो घोड़े क्या, घोड़ा क्या है, पुल्लिंग है। आगे समझ में? तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, ये कहीं कहीं काम आएगा, कहीं कहीं कब काम आएगा, जब आप वचन स्ट्रॉन्ग कर लोगे। तो वचन जब पढ़ लेंगे, अभी लिंग के बाद कारक पढ़ेंगे, फिर वचन ही पढ़ना है, तो वो हो जाएगा। फिर ये ट्रिक भी आपका ध्यान में रख सकते हो, ये ट्रिक है। क्लियर? तो यहाँ मैं वही लगा रहा था, दुनिया के देवता, तो के लगा, का या के लगा, तो का या के कहाँ लगता है, पुल्लिंग में। तो दुनिया के देवता होता है, दुनिया की देवता ऐसा नहीं होगा, तो दुनिया की देवी होगी। क्लियर है? उसके बाद विजय, सत्य की जय, सत्य की विजय, तो ये आप ध्यान रख सकते हो, विजय हमेशा क्या है, स्त्रीलिंग, सत्य की विजय होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य की जय, सत्य की विजय, मतलब जय विजय क्या है, स्त्रीलिंग है। मृत्यु, उसकी मृत्यु तय है, ऐसा बोलते हैं ना। और कैसे बोल सकते हो, रावण की मृत्यु तय है, और कैसे बोल सकते हो, जो भी है, तो उसकी मृत्यु, तो मृत्यु हो गई कि हो गया, हो गई। तो दोनों मैं कनेक्ट कर रहा हूं, अगर उसकी याद आए तो उसकी, क्रिया याद आए तो क्रिया, ऐसे वाक्य प्रयोग करके रखोगे और इसको 2-3 बार अभ्यास करोगे तो ऑटोमेटिक बैठ जाएगा ये। क्लियर है? हाँ, ऐसा जैसे ही आप गलती करोगे ना, तुरंत को चक्की माइंड, अरे गलत होते गलत होते, आप बोल लिए, फिर आप सही करोगे उसको, और ये कर लिया मतलब आप सीख गए। तो समझ में आ गया? माँ की महिमा है, मेरी आत्मा रो रही है, उसकी देह चमक रही है, गांव का देवता की, गांव की देवता, सत्य का विजय, सत्य की विजय, उसकी मृत्यु हो गया। तो अशुद्ध करके दे रहा हूं आपको, आपको शुद्ध करना है, ठीक है? हाँ, किरण, किरण क्या है, स्त्रीलिंग, किरण ज्यादातर नाम क्या है, स्त्रीलिंग, तो वहां से भी निकाल सकते हो, किरण चमक रही है, या सूर्य की किरण, ये बढ़िया है, सूर्य की किरण, तो की आया इसलिए क्या है, स्त्रीलिंग है, सूर्य की किरण। अब बताओ, समाधि, उसकी समाधि बन गई, ऐसा बोलते हैं ना, वहां वहीं वहीं उसकी समाधि बन गई, तो ये वाक्य में प्रयोग, वहीं उसकी समाधि बन गई, समाधि बन गई कि बन गया, बन गई। राशि, राशि और गोपी दोनों बहू हैं राशि स्त्रीलिंग, ऐसे याद रख लेना। यह राशि क्या है, बड़ी राशि, एक तो नहीं, वो राशि ने, राशि मतलब एक शब्द है, अब वो राशि आप क्या ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो राशि शब्द में आपका वो भी राशि है, मीन राशि, तुला राशि, ज्यादातर राशि स्त्रीलिंग ही होता है। मीन मछली की रानी, जल की रानी है करके याद किए थे। एक तो राशि आप बड़ी राशि, बहुत बड़ी राशि यार मेरे पास नहीं है, किसी और से मांग ले, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो वाली राशि भी है। राशि मतलब पैसा वाला, तो ऐसे ही बोलते हैं ना, बड़ी राशि है यार, मेरे से नहीं हो पाएगा, किसी और से मांग ले, बड़ी राशि है, नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। तो बड़ा राशि है, नहीं दे पाऊंगा नहीं बोलना है, बड़ी राशि है, नहीं दे पाऊंगा। वस्तु, घर में बहुत बड़ा वस्तु रखा है, अरे घर में बहुत बड़ा बड़ा वस्तु रखा है, ले जाना है ना, आ जाना, बहुत बड़े बड़े वस्तु है मेरे पास।
ठीक है, सर सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हम लोग जो हिंदी बोलते हैं ज्यादातर बड़ा वस्तु बोला जाता है आसपास हिंदी में। बहुत बड़े बड़े वस्तु यार उनके यहाँ, बहुत बड़ा बड़ा वस्तु मैं लाया हूँ। तो बड़ा बड़ा बड़े बड़े होते ही नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी होना है। तो वस्तु हमेशा क्या होनी चाहिए? बड़ी। बड़ी वस्तु, छोटी वस्तु, बड़ी छोटी, ये सब काम करेगा। तो ये स्त्रीलिंग है वस्तु, ये ध्यान में रखना। हमेशा बड़ी और छोटी लगाएंगे वस्तु के सामने, बड़े वस्तु होते ही नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी वस्तु रखे हैं हमारे यहाँ, आ जाना ले जाना। क्लियर है? बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो ये है आयु। आयु क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग है। मेरी आयु, इसकी आयु। ठीक है, मेरी आयु इतनी है, मेरी आयु। क्लियर है? उसकी आयु कितनी है, तो उसका आयु यह है करके मत बोलना, मेरी आयु यह है करके मत बोलना। अभी मैं इसी में वाक्य शुद्धिकरण कराऊंगा आगे, तब यही सब तो निकालना है आपको। तो लिंग से ही बहुत सारे अशुद्धि बनते हैं, तो लिंग को इतना खा लो कि वाक्य शुद्धिकरण में ज्यादा मेहनत नहीं लगना चाहिए। क्लियर है? अब मेहनत नहीं लगना चाहिए में क्या गलत है? हाँ यही गलत है ना भाई, कि वो माइंड में बैठता ही नहीं है, बहुत अभ्यास लगेगा। क्लियर है? तो अभ्यास अभ्यास करत करत अभ्यास के जब होगा तब जाके सुजान होगा, सूझ जाएगा क्लियर है? तो मेहनत लगेगी तब जाके होगा। चलो आ जाओ, अरबी फारसी उर्दू के शब्द। तो वाक्य प्रयोग करना है आपको, ये याद नहीं रखना है कि यहाँ अरबी शब्द है फारसी शब्द है, ऐसा कुछ याद नहीं रखना है। नहीं कई लोग ये अरबी के हैं फारसी के हैं उसी में घूमे रहेंगे। हमको बस ये याद रखना है कि कौन सा शब्द क्या है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। जब हम लोग अरबी फारसी उर्दू शब्द विचार पढ़ाऊंगा तो वहां पढ़ाऊंगा कि कौन से शब्द उर्दू फारसी से है। और नॉर्मल है यार, ऐसा टाइप का शब्द आपको लगता है कि टेस्ट अलग है। हिसाब किताब क्या है? ठीक है, तो आज का हिसाब, कल का हिसाब, कल का हिसाब कर देना बोलते हैं ना, कल की हिसाब जुड़ रहा है क्या? आप तुरंत ही दो जगह दो तरीके से बोल के देखा करो, और जो जुड़ता है वो सरल है। कल का हिसाब। कबाब, कबाब क्या होता है? अरे कबाब में हड्डी तो पता है, कबाब है क्या चीज? हाँ, मटन खाते हैं ना, वो है कबाब। तो कबाब बनाया जाता है, जैसे आंवले का मुरब्बा बनता है वैसे मांस का कबाब बनता है। अब कबाब को मस्त ऐसे बना दिया, और कबाब के बीच में अगर हड्डी हड्डी मिल गया, तो कबाब में आपको चाहिए था गुदा गुदा और मिल गया हड्डी हड्डी, तो फिर बोला जाता है ये साले बेकार आ गया यार, हड्डी हड्डी खा नहीं मिली, क्योंकि पूरा हड्डी हड्डी मिल गया, तो गलत समझा जाता है। इसी प्रकार जब कबाब आता है और कोई बीच में घुस जाता है, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? कबाब में हड्डी। एक कहाँ बेकार आगे बीच में ऐसे करके। ठीक, तो कबाब एक प्रकार का मटन ही है खाने का। तो कबाब क्या आ जाएगा आपका? कबाब क्या आएगा? पुल्लिंग। कैसे यूज करोगे अब? कबाब बन गया, कबाब बन गया, कबाब बन गया। और उससे पहले और क्या लग सकते हो? हाँ, मटन का कबाब। ऐसे ही करके आपको देखना। जनाब, चलो बताओ जनाब। आपका क्या होगा जनाबे अली तो और अच्छा, आपका क्या होगा? क्या होगा जनाब। ठीक है, क्या होगा जनाब, जनाब। तो क्या होगी जनाब नहीं, क्या होगा जनाब। अब ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। मकान है तो उसका मकान, मेरा मकान, बड़ा मकान। ठीक है, मेरा मकान, उसका मकान, बड़ा मकान। इंसान, भला इंसान। यहाँ ये भला इंसान जल्दी भली इंसान नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? भला इंसान। हाँ, मेहमान। ठीक है, घर का मेहमान। और अच्छा, मेहमान आ गया है, मेहमान आ गए ऐसे बोलते हैं। और गए मतलब क्या है? बहुवचन है। ए वाला है मतलब क्या है? पुल्लिंग है। मेहमान आ गए हैं, जल्दी आइए, आप भी ऐसा बोलते हो। हाँ, अच्छा, पुराना मेहमान, ले भाई, पुराना मेहमान आ गए, जल्दी आओ आप भी। मेजबान क्या होता है? जल्दी बताओ। नहीं सुने हो? सुने हैं लेकिन पता नहीं है। स्वागत करने वाला, स्वागत करने वाला मेजबान, मेजबानी कर रहा है ऐसे बोलते हैं ना। काई करमन के मेजबानी कर रहा था, मतलब आगे पीछे ऐसे स्वागत ऐसे वाला। तो जो शादी वादी में जाबे तो गेट के सामने में खड़े रहते। क्लियर है? ओ मन मेजबान है। क्लियर? तो मेजबानी करने वाला मेजबान। तो मेजबान और दरबान, ये दोनों, दरबान मतलब वही दरबान, दरबारी के आगे
दरबार लगा है उसके सामने भी रहता है, तो वो दरबान कहलाता है, जो कि वो स्वागत करता है। वो सब व्यक्ति का करता है, मेजबान अपने सगे संबंधी का करता है। दोनों में बस इतना अंतर है। दरबान मतलब दरबार में आने वाले सब व्यक्ति का करेगा, और मेजबान अपने सगे संबंधी का क्या करेगा, स्वागत करेगा। तो दोनों क्या है, आपके मेजबान में, आपके मेजबान में, ठीक है। ऐसे करके याद रख सकते हो, या तो मेजबान किया गया ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, मेजबानी की गई ऐसे मेजबानी हो जाएगा। वो मेजबान का अर्थ है आपके मेजबान में, ऐसे याद रख लेना, आपके दरबार में। उसके बाद अखबार, आज का अखबार, कल का अखबार। बाजार, बाजार हो गया, बाजार कब होगा, ऐसे करके पूछते हैं, कब है बाजार, कब होगा कि कब होगी, बाजार कब होगा। या और क्या पढ़ सकते हो, सोमवार का बाजार, रविवार का बाजार, और इतवार का बाजार, और क्या है, जल्दी बजाओ, बहुत बड़ा बाजार, जलेबी का सब्जी का बाजार, जलेबी का बाजार होता है, सब्जी का बाजार। ऐसे जो भी आपको जोड़ रहा है बना लेना, ठीक। दुकानदार है, क्या है, किसका दुकानदार, अच्छा गांव का दुकानदार, ठीक है भाई, गांव का दुकानदार, बहुत बड़ा दुकानदार है वो, ऐसे भी लगा सकते हो, गांव का बड़ा दुकानदार। क्लियर। मजा आ गया कि आ गई, मजा आ गई नहीं बोलना है, मजा आ गया, वाह मजा आ गया। वक्त हो गया है, चलो कि हो गई, वक्त हो गई, चलो वक्त हो गया, ये हो गई, वो गई गई वाला वो आते ना पारसी लोग, ये मूवी वगैरह में दिखाते हैं ना, ठीक है। खत लिखा गया, मेरा खत तुझे मिला, ठीक है, तो मेरा खत है, या खत लिखा, तो खत क्या है, पुल्लिंग है, तो मेरा खत तुझे मिले। होश उड़ गए, उड़ गए, गया नहीं होता है, गए होता है, मेरे होश उड़ गए। अब मेरे होश उड़ गए मतलब जैसे ही यहाँ आया ए, क्या समझोगे, पुल्लिंग है, मेरी होश उड़ गई ऐसे नहीं, मेरे होश उड़ गए। और मेरा होश उड़ गया भी ये लगभग गलत आता है, क्योंकि होश हमेशा क्या रहता है, बहुवचन, उसको बहुवचन में बोलना चाहिए, वचन में हम सीखेंगे। क्लियर है, क्योंकि यहाँ ऐसा कॉम्बिनेशन है, हिंदी आधे व्याकरण को पढ़ के शुद्ध तो नहीं हो सकती, जैसे जैसे आप पूरा पढ़ते जाओगे आपका शुद्धिकरण बढ़ते जाएगा। क्लियर। जोश, जोश आ गया कि आ गए, दोनों हो सकता है, जोश आ गया कि नहीं आया, आ गया, हम सब पीते ही। नवाब बन गया, देश का नवाब बोल सकते हो, देश का नवाब, या नवाब बन गया। जवाब दे दिया, जवाब दिया कि दी गई, दिया। क्लियर है, उसका जवाब मैंने दबा के दिया यार, बिल्कुल नहीं डरा, दबा के जवाब दिया, उसका जवाब, उसका जवाब उसको मिल गया है, उसकी जवाब नहीं होगा, उसका जवाब उसको मिल गया है। तो ऑटोमेटिक ये सब जुड़ता है, आप आगे पीछे 2-3 बार जोड़कर रखो। दुकान, अब दुकानदार क्या था, बड़ा दुकानदार था, लेकिन दुकान बड़ी होती है, बहुत बड़ी दुकान है, बड़ी दुकान, यस वेरी गुड, दवाई की दुकान है। ये दिखता है, आर्ट साइड में दिखता है, वैसे ही जब आपका रहता है ना तो मजा आता है। सरकार गिर गई, उलन गई, घुलन गई तो ये तो बचपन से हम सुन रहे हैं, सरकार गिर जाती है, गिर गई है, ठीक है। दीवार भी गिर जाती है, दीवार, दीवार भी गिर गई, ये बढ़िया है। छत गिर गई ऐसे करके बोले थे ना, तो मोटी दीवार याद किए थे, वो भी याद है, ठीक है, मोटी दीवार को गिरा देते हैं आपके लिए, मोटी दीवार गिर गई। दवा क्या है, हाँ दमा की दवा है, खांसी की दवा है, बहुत सारी दवा है, ठीक है। तो दवा की दवा होता है, खांसी की दवा, क्या चीज, हवा की दवा, अच्छा हवा, हवा बहती है, हवा, ठंडी हवा बहती है, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठंडी हवा बहती है। दुनिया, हाँ दुनिया की रीत में कहाँ समझ आ रहा है, दुनिया की रीत में नहीं समझ, आज की दुनिया खराब है ऐसा बोलते हैं ना, मेरी, अच्छा मेरी दुनिया में नहीं आ सकते आप, ठीक है भाई, आज की दुनिया खराब है। दुनिया बड़ी है ऐसे भी ये बोलते हैं ना, दुनिया क्या है, बड़ी है। फिजा, फिजा में क्या, फिजा का अर्थ क्या है, ऐसे सुने हो ना, फिजा, फिजा में तू है, रफा, रफा में तू है मेरे खुदा। बड़े दिन हो गए नहीं सुने हो, कुछ भी हो सकता है। चलो फिजा, फिजा क्या है जल्दी बताओ,
भगवान को बोल रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं ना, फिजा फिजा में तू है, तो फिजा फिजा में तू है इसका मतलब क्या है, जगह जगह में तू है। क्लियर? तो ये है कि अब वो अरबी फारसी वाला लिया तो फिजा फिजा ले लिया, जगह जगह मतलब वातावरण का है, फिजा का मतलब है फिजा, क्या फिजा है, वाह। तो वातावरण आपके आसपास के जो है उसको बोलते हैं फिजा, एक प्रकार से वातावरण ही बोल सकते हो। तो वातावरण, आप फिजा का कैसे निकालोगे, फिजा, फिजा मतलब भीग गया वाला नो है भैया, फिर भीज गया ऐसे कि फिजा। फिजा में कैसे याद रखोगे, महकती फिजा करके याद रख लो तो थोड़ा सा याद रहे, महकती फिजा। हया, हया क्या होता है, अरे हाय लगेगी है वो, हया मतलब अलग है, हाय मतलब क्या है, हाय मतलब एक प्रकार से बेकार चीज लगेगी ऐसा बोल, मतलब आप बोल सकते हो हया, हाय का क्या होता है, हाय मतलब एक प्रकार से श्राप जैसा है वो, हाय बद्दुआ, हाय और बद्दुआ है। हया लाज है, लाज हया नीला के तोला, ठीक है। तो हया का मतलब लाज हया है, लाज हया के साथ जुड़ता है हया, ये शर्म से रिलेटेड है थोड़ा, हया, ठीक है। और हाय लगेगी बोल रहे हो तो हाय लगना अलग बात है, वो बद्दुआ है, ठीक है। तो लाज हया, तो हया और शर्म किसको लगती है, स्त्री को, तो स्त्री से याद रख लेना, स्त्रीलिंग है। हया लगेगी, हया लगेगी, हाय लगेगी वैसे ही हया, हया वया नहीं लगेगा तोला, तो शर्मा लाज शर्म नहीं लगे तो हया लगेगी, तो मुझे हया लगती है, अच्छा लाज हया। और कैसे याद रख सकते हो, जुड़ रहा है क्या, क्योंकि ज्यादा यूज करते नहीं है तो जुड़ता नहीं है। हया शर्म, गरीबी, देश की गरीबी, देश की अमीरी, देश की गरीबी बढ़ गई कि बढ़ गया, गरीबी बढ़ गई, अमीरी बढ़ गई, ये भी बढ़ गई, देश की अमीरी देश की गरीबी, ठीक है। उसकी अमीरी उसकी गरीबी, गरीबी बढ़ गई गरीबी कम हो गई, ठीक है, गई गई गई। इसके बाद क्या आ जाएगा इधर, उसकी लाचारी, वफादारी, उसकी वफादारी, कुत्ते की वफादारी, अच्छा, कुत्ते की वफादारी। और लाचारी, गरीब की लाचारी, गरीब की लाचारी, हाँ किसकी खराबी, मौसम की खराबी के कारण। ये बढ़िया लग रहा है, आज सीख गए हो, अभ्यास कर रहे हो, नहीं शुरू दिन तो आवाज ही नहीं निकले। चलो, मौसम की खराबी, आगे मजदूरी, मेहनत की मजदूरी मुझे चाहिए, ठीक है, या मजदूर की मजदूरी भी लिख सकते हो, मजदूर की मजदूरी। लाश, हाँ, पत्नी की लाश, पति की लाश, पति की लाश ड्रम में है। पति की लाश ड्रम में। पति की लाश ड्रम में मिला, ठीक है, तो पति की लाश, उसकी लाश, ठीक है। कुदरत का करिश्मा, करिश्मा, करिश्मा ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, फिर स्त्रीलिंग, करिश्मा नाम से मत जाओ ना यार, कुदरत का करिश्मा की कुदरत की करिश्मा, कुदरत का करिश्मा, इसलिए पुल्लिंग है करिश्मा, ठीक है। लेकिन कुदरत क्या है, स्त्रीलिंग है, तो कुदरत से कैसे याद आएगा, कुदरत मतलब भगवान, ठीक है, कुदरत। नहीं जल्दी बताओ ना यार, नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, कुदरत यूज ही नहीं करते हैं ज्यादा, है ना। हाँ, तलाश, सुबह की तलाश किसकी रचना है, नरेंद्र देव वर्मा, सुबह की तलाश। आगे समझ में, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश की बूंदे, बूंद का है वो, ठीक है, तो बारिश हो रही है। और कैसे है, अच्छी बारिश हुई, अच्छी बारिश हुई, या अच्छी बारिश हो रही है। कोशिश, कोशिश जारी है उससे समझ नहीं आ रहा है, कोशिश करनी चाहिए कि करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ये जो शब्द है ना, ये छोटे छोटे शब्द है जो डेली यूज में आता है, वो ध्यान में तो रहना ही चाहिए आपको, कोशिश करते रहनी चाहिए, ऐसे टाइप, तो रहनी चाहिए ज़्यादा बेस्ट है,
कोशिश करना चाहिए। अब दोनों सही लगता है देखो, लेकिन जो समझदार है और जो हिंदी समझता है उसको बस समझ आएगा कि ये गलत बोल रहा है। जैसे मैं भी बहुत गलत बोलता हूँ हिंदी, लेकिन आपको नहीं समझ आएगा क्योंकि आप अभी उस लेवल में नहीं पहुंचे। मुझे खुद को समझ आता है कि मैं गलती कर रहा हूँ। आ गया समझ में? नहीं समझ आएगा, कहाँ समझ आएगा अभी। चलो, मोहब्बत, मेरी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत तुम याद रखोगी। काम हुई यार वो अक्षय कुमार के, मेरी मोहब्बत ऐसे करके कैसे गाना है वो, पार्टी में गाते हैं ना अक्षय कुमार। हाँ, तेरी शोहरत, मेरी शोहरत, क्लियर है? तो तेरी शोहरत, मेरी शोहरत, तेरी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत। और ठीक है, मेरी इज्जत नहीं रखी, ठीक है, मेरी इज्जत नहीं रखी, कि रखा, नहीं रखी, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा हो, ये अभी क्रिया अभी पढ़े नहीं हो तो कई लोग अभी उल्टा पुल्टा करेंगे। मेरी इज्जत नहीं रखी, और क्या है? देश की इज्जत, देश की इज्जत। और क्या ले सकते हो? हाँ, समाज में इज्जत, समाज में इज्जत होता है, समाज की इज्जत नहीं होता है। जिल्लत, जिल्लत क्या है? वही है अपमान, ठीक है। जिल्लत करना मतलब अपमानित करना है, ठीक है। उसने मेरी जिल्लत की भरी सभा में, भरी सभा की भरा सभा, ठीक है, भरी सभा में। अभी सीख रहे हो, धीरे धीरे आप समझ रहे हो। जैसे मैं बोलता ना अभी, भरा सभा में उसने मुझसे जिल्लत की, तो ये अब आप पता लगेगा, आप समझ चुके हो उसको कि भरी सभा में उसने मेरी जिल्लत की, मेरी जिल्लत की। तो ये ऐसे कनेक्ट करके याद रखो। किल्लत, किल्लत क्या है? पानी, पानी की किल्लत तो अति हो गए है, सोच समझ के यूज करो दादा हो। पानी की किल्लत, शरारत, बच्चों की शरारत, उसकी शरारत, मेरी शरारत। हिफाजत, हिफाजत तो पता है, देश की हिफाजत कौन करेगा? हम करेंगे, हाँ सबको आता है। इबादत, क्या है इबादत? हाँ, ले भाई, इश्क की इबादत। अब बताओ, वाक्य प्रयोग तो हो गया है, आंसर चाहिए मुझे इबादत का अर्थ बताओ, जल्दी बताओ। नहीं जानो? इश्क की इबादत मतलब प्रार्थना है। जैसे बोलते हैं ना, ईदगाह में जाके इबादत करके हाथ जोड़ करके, इबादत मतलब प्रार्थना याचिका है, ठीक है। इबादत करना मतलब प्रार्थना करना, प्रार्थना या याचिका। तो भगवान से इबादत करते हैं, तो इश्क की इबादत मतलब इश्क के लिए प्रार्थना है, ठीक है। नसीहत, मेरी नसीहत, मेरी नसीहत या उसकी नसीहत, ठीक है, नसीहत दी गई, ये सब यूज कर सकते हो। नसीहत क्या चीज है? अच्छी सलाह। मेरी नसीहत है, ऐसा मत कर यार। तो नसीहत का मतलब होता है अच्छी सलाह, अच्छी सलाह। आगे समझ में? ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाओ। बगावत, ठीक है, किसकी बगावत? किसकी बगावत में भी छुटा छुपा है, किसका बगावत नहीं बोला, किसकी बगावत, ठीक है। या और किसकी बगावत है? उसकी बगावत। और तो बगावत क्या है? एक, और ये आवट जैसा लग रहा है, आवट आवट वाला थोड़ा सा स्त्रीलिंग जैसा लगता है, फीलिंग आता है ना। हुज्जत। हुज्जत क्या है? अब हुज्जत है तर्क वितर्क, वाद विवाद करना। तैमूर सन हुज्जत मत कर यार अब, क्लियर है? ऐसा टाइप का सामने वाला हुज्जत ही नहीं समझ आई, हुज्जत मतलब पहली बता तब नहीं करो, क्लियर है? तो हुज्जत कैसे बोलोगे? हाँ, हुज्जत की ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें नहीं समझ आ रहा है कि आप, उसने मुझसे हुज्जत की। अब वो मैं बोल दूंगा वो लड़का है तो उसने मुझसे हुज्जत किया भी बोल सकता हूँ, लड़का है तो, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया आएगा ना यहाँ। आप जहाँ, अब ये क्रिया पढ़ोगे तब होगा। अभी देखो, जब तक आप शब्द भेद नहीं पढ़ोगे ना, बहुत सारा कंफ्यूजन रहने वाला है।
एक बार जब आपका पूरा हो जाएगा, फिर जब रिवीजन मारोगे शुरू से लास्ट तक, तब जाके आपका क्लियरेंस थोड़ा और बढ़ेगा। अभी क्रिया नहीं पता है, अभी वचन नहीं पता है, आधे अधूरी जानकारी में चल रहा है गाड़ी, तो चलने दो, अभी रोक भी नहीं सकते। यहाँ रोकोगे अब लिंक, चल यार वचन ला पढ़ा देता हूँ, फिर वचन ला पढ़ा जाऊँ तो लिंक क्या आ जाही, अब कारक ला पढ़ा जाऊँ तो वचन क्या आ जाही। तो पहली कारक पढ़ेंगे फिर वचन पढ़ेंगे, अब क्या ही कर सकते हैं भाई। जरूरत है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, जरूरत मतलब हिम्मत, ठीक है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, उसकी उन लोगों की हुज्जत, उन लोगों की हुज्जत के बीच मैं नहीं फंसूंगा भैया, उन लोगों की हुज्जत के बीच मैं नहीं फंसूंगा। क्लियर है, मतलब विवाद, वाद विवाद के बीच में। कयामत, ठीक है, कयामत के आगे क्या जुड़ता है, जल्दी बताओ, किसी के माइंड में आ रहा है जो यूज होता है ना कयामत में? हाँ जल्दी बताओ, बेस्ट लगता है ना, बेस्ट हो जाता है तो। हाँ कैसी कयामत आ गई, और अच्छा मुझे भी याद नहीं आ रहा। कयामत आप यूज करते हो बेसिक, वो बात की नजाकत को समझो। नजाकत मतलब क्या होता है? हाँ, लड़ाई, गहराई, बात की नजाकत को समझो। नाजुकता, नजाकत मतलब नाजुकता, और गहराई भी सही है, गलत नहीं बोल सकते, मतलब उसके बारीकी को समझो। नाजुकता मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो ना यार, ऊपर ऊपर क्या समझ रहे हो, नाजुकता को समझो, मैं क्या समझा रहा हूँ, हैं समझ नहीं आता है आपको क्या? बात की नजाकत समझ गए? हाँ, कयामत, कयामत, कयामत हो गई, कयामत हो गई, उसकी कयामत मेरी, आह, और चुड़ैल की कयामत गनीमत रही, गनीमत रहा नहीं, गनीमत रही, बस इतना में भी ध्यान में रख सकते हो। गनीमत रही मतलब, गनीमत मतलब सुने हो ना ऐसे, गनीमत रही सब अच्छा हो गया, ठीक, हाँ सही सही सब हो गया है ना, बढ़िया हो गया। गनीमत मतलब होता है बढ़िया, बढ़िया, अच्छा। तो जब अच्छा गनीमत रहा ऐसे बोलोगे, गनीमत रही बोल रहे हो, इसका मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया है, तब उसको आप बोलोगे गनीमत रही। तो गनीमत क्या है? स्त्रीलिंग। आगे समझ में? कैसे अभ्यास करते हो, बने करते हो नहीं करते हो सर बने करते हो मतलब क्या होता है अच्छे से? टेलीफोन, चलो बताओ टेलीफोन क्या है? हाँ, टेलीफोन, टेलीफोन आया कि आई? आया ना, आया आया, टेलीफोन आया, टेलीफोन आया। चलो टेलीविजन का बताओ, टेलीफोन आया, टेलीविजन चल रहा है कि चल रही है? तो टेलीविजन चल रहा है, देख लो यार, चल रहा है, समाचार भी चल रहा है, बोलते हैं ना। रेडियो सुन रहा हूँ, अरे सुन रहा हूँ नहीं बनेगा, क्योंकि सुन रहा हो तो आपके लिए आया है वो। रेडियो चालू है नहीं बनेगा, उसमें समझ नहीं आ रहा है, रेडियो चल रहा है यही सही है, रेडियो चल रहा है। स्कूल, मेरा स्कूल महान, स्कूल विद्यालय विद्यापीठ कल देखे थे हमने, लेकिन पाठशाला क्या है? मेरी पाठशाला। यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय तो पुल्लिंग था, लेकिन इंग्लिश वाला यूनिवर्सिटी स्त्रीलिंग है जहां तक ये देखो, ठीक है। तो इंग्लिश शब्द में बोलोगे तो मेरी यूनिवर्सिटी ऐसे यूज करोगे, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी दोनों सही है, क्या दिक्कत है? चार जन हो तो हमारी बोलू, अब एक जन है वो बेचारा था, क्या बोली, मेरी बोली ना भाई। हाँ, मेरा स्कूल महान, स्टूडेंट, कक्षा का स्टूडेंट। हाँ ले भाई, तो में क्या गलती है? अब ये सर इला इंग्लिश बोला था तो बोल इंग्लिश बोल का, चल भाई। क्लास का स्टूडेंट, ग्राउंड, स्कूल का ग्राउंड, क्रिकेट का ग्राउंड, खेल का ग्राउंड, ठीक है। तो मैं खेल का ग्राउंड लिख देता हूँ, आपको ध्यान में रख लेना है। स्टेशन, बस का स्टेशन, ट्रेन का स्टेशन। पेन, काला पेन, मेरा पेन, काली पेन तो होता नहीं है, काला पेन दे यार, मेरा पेन दे यार दे। बूट, काला बूट, आओ,
लाल बूट चना बूट। चना बूट, चनी बूट नहीं होता सर, चना बूट होता है, ऐसे करके है नहीं। काला बूट, बूट पहना, ठीक है। तो बूट, बड़ा बूट, काला बूट, ठीक है, लंबा बूट, भारी बूट। तो बूट ज्यादातर याद रखो लड़के लोग पहनते हैं, ऐसा करके भी याद रख सकते हो, लड़की भी कम नहीं। बटन, कपड़े का बटन, की बटन, कपड़े की बटन। तो कपड़े की बटन नहीं जुड़ता है, कपड़े का बटन। यूनिवर्सिटी तो हो गया है। हाँ बस, मेरा बस कि मेरी बस, मेरी बस आ गई, बस छूट गई, बस आ गई, बस चली गई, छूट गई कि छूट गया। कई बच्चे अभी भी छूट गया करते रहते हैं, अब मैं सुनूंगा लेकिन कुछ बोलता नहीं हूँ। ऐसे करके बस आ गया है, चल 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 चल, ऐसे करके बस आ गया नहीं, बस आ गई, बस चली गई, बस छूट गई, काबर की वो बेचारी है। आ गया मतलब स्त्रीलिंग है। जीप, जीप भी आ गई, चली गई, छूट गई, ठीक है। तो मेरी जीप, मेरी जीप में बच जा, ठीक है। फोटो, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, ठीक है, खींच मेरी फोटो। तो मेरा फोटो मत खींचना, मेरी फोटो खींचना, क्लियर है। तो खींच मेरी फोटो, तो फोटो खींच गई, ऐसा। कार, मेरी कार, हमारी कार, काली कार, बिल्वी कार, काली कार, कार और कैसे है, मेरी कार, और क्या ले सकते हो, पीली कार, मेरी कार, लाल, लाली कार तो नहीं होता है। ट्रेन, ट्रेन छूट गई, तो बस छूट गई, ट्रेन छूट गई, ज्यादातर छूटती है, ट्रेन छूटती है, बस भी छूटती है। बोतल नाचती है, पानी की बोतल नहीं, दारू की बोतल नाचती है, दारू की बोतल नाचती है। अरे ये याद रहेगा, नाचती है, नॉर्मल चीज याद नहीं रहता, इसलिए ये सब करना पड़ता है, क्लियर है। बोतल नाचती है क्या होता, कब्बू नहीं भुलाओ तो मन बोतल करके, पानी का बोतल की पानी की बोतल। हाँ तो नाचती है जैसी ही होगा तब याद रहेगा, बोतल नाचती है कि नाचता है। पेंट, पेंट वाला है ये, पेंट वाला नहीं है, पेंट मतलब पेंट, ठीक है। ओशियन, एशियन पेंट, एशियन का पेंट, ठीक है। और क्या पेंट होता है यार, काला रंग का पेंट, ठीक है, काला रंग का पेंट, या की पेंट, लाल रंग की पेंट, ऐसा करके लाल रंग की पेंट, लाल रंग की पेंट, ठीक है। और पेंट में और, दीवार की पेंट उखड़ गई है, ऐसे करके पेंट उखड़ गई, पेंट उखड़ गई, पेंट फीकी हो गई, ऐसे भी याद रख सकते हो, वही ठीक है इसका, फीकी हो गई। मशीन चल रही है, सिलाई की मशीन, हाँ वो इच्छा ही, औ का मशीन है, सिलाई की मशीन, मशीन खराब हो गई, खराब हो गई। तो मशीन क्या है, स्त्रीलिंग है, घर में भी मशीन स्त्री ही होती है, तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो घर की मशीन स्त्री है, जो सुबह से लेकर रात तक मशीन चलती रहती है। पेंसिल, पेन और पेंसिल, मेरा पेन, मेरी पेंसिल, टूट गई, नया ले ले, कोई दिक्कत नहीं। फिल्म, अच्छा फिल्म रिलीज हो गई, और बहुत बड़ी फिल्म, और देशभक्ति की फिल्म, नई फिल्म, और अच्छी फिल्म और बड़ी फिल्म रिलीज हो गई, रिलीज हो गई, चल रही है, सिनेमा घरों में चल रही है। फीस, अच्छा कोचिंग की फीस, किसका बच्चा है जमा कर दो अभी तक, ठीक है। कोचिंग की फीस जमा कर दिया कि कर दी, कर दिया कि कर दी, कोचिंग की फीस जमा कर दिया, कोचिंग की फीस जमा कर दी, कौन सा सही है, जमा कर दी,
काहे भाई, क्यों आ सकता है? लिंग को बोल सकते हैं मतलब। अरे भाई करने वाला करता है तो करता अगर पुल्लिंग है तो ये भी सही है, करता स्त्रीलिंग है तो ये भी सही है। कर्ता के लिए आया है क्रिया तो कर्ता के अनुसार चल रहा है, तो हम लोग क्रिया पढ़ेंगे तो कर्ता कर्म के अनुसार नहीं चल रहा है, फीस के अनुसार चलता तो अलग होता। ठीक है, यहाँ कोचिंग की फीस जमा कर दिया तो किसने किया है? किसी ने किया है। अगर मैं यहाँ थोड़ा लंबा किया, लंबा करता इसको, ये तो कर्ता के अनुसार है, ये क्या है? पुल्लिंग करता है, मतलब जमा करने वाला अगर पुल्लिंग करता है तो यहाँ कर दिया बोलेगा वो। और अगर स्त्रीलिंग करता है, स्त्रीलिंग करता करने वाला कौन है? स्त्रीलिंग, तो वो बोलेगी कोचिंग की फीस जमा कर दी मैंने। लेकिन लड़का तो नहीं बोलेगा ना कोचिंग की फीस जमा कर दी मैंने, ऐसे नहीं बोलेगा। कोचिंग का फीस जमा कर दिया सर मैंने, ऐसे बोलेगा। लेकिन वहीं अगर ऐसे बोलेगा जिसमें वो जोर कहाँ डालेगा? फीस पर जोर डालेगा, ये बोलते हैं कर्मवाच्य। ये हम लोग क्रिया में पढ़ेंगे, अभी समझाना उचित भी नहीं है। तो वहां देखेंगे कि सर मैंने अपनी फीस जमा कर दी है, ऐसे करके। तो फीस जमा कर दी है, तो फीस को आप ज्यादा तवज्जो देने का, सर मोर फीस जमा हो गए ऐसे कि बताना चाहता तो फीस जमा कर दी है ऐसा बोलोगे। तो फीस पर जब आप फोकस डालोगे तो वहां कर्म प्रधान हो जाएगा, और कर्म के अनुसार क्या चलेगा? आपका क्रिया। तो कर्म प्रधान जब बनाना चाहते हो तो कर्म क्या है? स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। क्लियर है? और कर्म अगर पुल्लिंग है तो कर्म भी क्या हो जाना है? पुल्लिंग। तो इसलिए लिंग के बाद जब वचन पढ़ेंगे तो और मजा आएगा, और लिंग के बाद जब क्रिया पढ़ोगे तो और मजा आएगा कि क्रिया को आप उसके अनुसार से आप ढाल पाओगे। ठीक है, हो गए? तो पेंट कैसे हो जाते? उखड़ गया, पेंट उखड़ जाता है, सस्ता पेंट उखड़ जाता है, क्या गलत है? ठीक है, तो सस्ती पेंट उखड़ जाती है। आधा आधा बसला देखा तो डान के तो देखना च नहीं है। तो सस्ता पेंट उखड़ जाता है, नहीं सस्ती पेंट उखड़ जाती है। क्लियर है? सिलाई का मशीन खराब हो गया, सिलाई की मशीन खराब हो गई। सीखा तो सीखो नो नहीं हो, सीखो दुनिया में नाम रोशन करना जाके हिंदी का। कुछ सब्जी खाना पीना है। अब ये आपको क्या करना है? अभ्यास ही करना है, जब भी मिलेगा 3-4 बार अभ्यास कर लेना है और कुछ नहीं। ठीक, अदरक, कड़वी अदरक, चाय में अदरक, चाय में अदरक डाल ली, चाय की अदरक, कड़वी अदरक बस याद रख सकते हो। अरे यार कड़वा, कड़वा अदरक, ठीक है। अरे तीखा अदरक, कड़वा भी हो जाएगा तीखा भी हो जाएगा। लाल टमाटर, आहा टमाटर बड़े मजेदार। कच्चा है, कच्चा टमाटर, ठीक है। लाल आहा टमाटर, आहा और अही स्त्रीलिंग है तो अही टमाटर होता सर। तो कच्चा टमाटर, तो कच्चा टमाटर की कच्ची टमाटर। कच्चा अदरक, कच्चा में बहुत बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो कच्चा ज्यादा यूज करते हैं आप, कच्चा और पक्का। तो पक्का टमाटर हो, कच्चा टमाटर। बैगन, सड़ा बैगन की सड़ी बैगन। सड़ा बैगन ज्यादातर सड़ा ही रहता है, तो सड़ा काला ले सकते हो, काला बैगन। तो काली बैगन नहीं, काला बैगन। ज्यादातर बैंगन को स्त्रीलिंग जैसा लगता है लेकिन है नहीं, काला बैंगन या सड़ा बैंगन। पुदीना, तो पुदीना में कैसे याद रख सकते हो? हरा, हरा पुदीना की हरी पुदीना, हरा। ठीक है, प्याज और तीखा और मीठा, वेरी गुड। तीखा मीठा प्याज, ठीक है, तीखा और मीठा प्याज। और कुछ अच्छा मिल रहा है क्या प्याज के लिए आपके लिए? किचन में घुस जाओ, जल्दी जल्दी बताओ। आलू, बड़ा आलू, गोल आलू, बड़ा बड़ा गोल आलू, ठीक है। बड़ा आलू, बड़ा बैंगन, ठीक है। आलू क्या है? कच्चा आलू, सड़ा आलू, ठीक है। कच्चा आलू, सड़ा आलू, बड़ा आलू, सब ये यूज करना जब भी पढ़ोगे। कच्चा, सड़ा, गोलगोला आलू, ठीक है। ये यूज कर रहोगे तो सही में याद रहेगा। और जहां स्त्रीलिंग है तो गोलगोलहीन आलू करके याद। लहसुन, सड़ा लहसुन, कच्चा लहसुन, कच्चा पोचा। का
पोचहा। अच्छा, पालक क्या होता है? हरा पालक। और ताजा पालक, ताजा ताजा पालक लाया हूँ, बनाते हैं आज। ठीक है। और ये धनिया हरी की हरा? हरा धनिया होता है। अच्छा, खड़ी धनिया, खड़ा धनिया, ऐसे का? हरा धनिया याद रखोगे, क्लियर है? हरा धनिया, फर धनिया, फरा धनिया के हरा धनिया याद रखना। खीरा है कच्चा वाला, याद रख लेना, कच्चा खीरा। कड़वा करेला, कड़वा करेला। हाँ, इधर से चलते हैं हम। मसाला है तो खड़ा मसाला की खड़ी मसाला? खड़ा मसाला, खड़ा वाला। ठीक है। धनिया फिर आ गया हरा वाला। जीरा तो पढ़ चुके थे, नमक और जीरा। ठीक है, तो नमक और जीरा पढ़ा दिया था, तो जीरा। हाँ, गाढ़ा नमक और गाढ़ा जीरा। सेब, पक्का सेब। लाल सेब में समझ नहीं आता है। ठीक है, पक्का सेब याद रख लेना। सेब पक गया, ऐसे भी याद रख सकते हो, सेब पक गया कि गई। पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कैसे वाला है यार? पक्का पपीता और कच्चा पपीता। और पपीता तो लग रहा है कच्ची नहीं हो सकती है, पपीता कच्चा ही होगा। कटहल, बड़ा कटहल। ठीक है, बड़ा कटहल, कटहल पक गया। खाए हो कटहल पका हुआ? नहीं खाए हो? खतरनाक मीठा हो जाता है। पका हुआ कटहल खाओगे ना, बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है। खरबूजा। अब खरबूजा स्त्रीलिंग जैसा लिखता है कि नहीं? लेकिन नहीं है भाई, खरबूजा को कैसे याद रखोगे आप? तरबूज और खरबूजा दोनों क्या है? पुल्लिंग है। मीठा, मीठा खरबूजा और तरबूज को कैसे याद रखना है? सब बड़े हैं ये लोग, बड़े फ्रूट्स हैं, तो याद रखना बड़े फ्रूट्स हैं, इसलिए क्या कर लेना, इसको पुल्लिंग कर लेना। बड़े फ्रूट्स हैं ना भाई, अब तक बड़े रहता है, तो क्या है ये? तरबूज। खरबूज छोटा रहता है, लेकिन तरबूज से याद रखना बड़ा है, तो ये क्या रहेगा? पुल्लिंग। नींबू, खट्टा नींबू। ठीक है, खट्टा नींबू, खट्टी नहीं है, खट्टा। कद्दू, पक्का वाला, पक्का कद्दू, कद्दू पक गया, कद्दू पक गया। कचालू क्या चीज है भाई? आलू कचालू बेटा कहाँ गया से? अच्छा, आलू का भाई है। क्या है कचालू, कौन सुना है? हाँ नहीं, आलू है ये, आलू चाट है। आलू, शकरकंद, ये सब का मिला के ना ऐसे चाट बनाते हैं, चटपटा चाट। भूख लग गया क्या? ठीक है, कचालू चाट है एक प्रकार का। तो ये भी कचालू भी क्या है? सड़ा आलू है। तो आलू से याद रखना, आलू से याद रखना है सड़ा वाला ही। सड़ा आलू के क्या बनाया? कचालू। और ये कचालू बेटा था। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? तो आलू बेटा और कचालू बेटा, मतलब दोनों क्या है? पुल्लिंग है। अमचूर, खट्टा अमचूर। अब कैसे? अम्मट और खट्टा अमचूर। अनारदाना। अब कुछ नहीं है और बाजेज नहीं है तुम्हारे मन का। मीठा अनारदाना पक गया, जो भी है। पराठा, ये बढ़िया है भैया, आलू का पराठा। गाजर लिख देते हैं, ये ज़्यादा पसंद है। गाजर का हलवा, समोसा। आलू का समोसा, आलू का समोसा। और मोसा। मोसा क्या है? पुल्लिंग है। भात, दही भात, दही का भात। भात पक गया, भात पक गया। चूर गया, चूर गया, पक गया। भटूरा, छोले का भटूरा, भटूरा। अच्छा, भटूरा क्या चीज है? हाँ, भटूरा रोटी होता है, ऐसे फूलता है। ठीक है, मैदे का। तो छोला, छोले खाते हैं हम लोग। छोले तो नॉर्मल सबको पता है, चना सब्जी। छोले और भटूरा, भटूरा मैदे का ऐसा फूलता है, रोटी है। ठीक है, तो भटूरा क्या है? रोटी है। मैदे का भटूरा करके याद रख लेना, मैदे का भटूरा। और यहाँ है टूरा।
तो टूरा है भटूरा, मतलब पुल्लिंग है। चावल है तो चावल अनाज है, चावल तो पहले से पढ़ते हो, मोटा चावल, पतला चावल, मोटा चावल। ठीक है। रायता, दही का रायता, बूंदी का रायता। गोलगप्पे, गोल गोल गप्पे गप्पे। ठीक है। तो गप्पे मतलब क्या है, पुल्लिंग है। और कैसे याद रख सकते हो, गोल गोल गप्पे गप्पे। बड़े बड़े गोलगप्पे। ठीक है। खट्टे गोलगप्पे। हाँ, इधर आ जाओ। और वहां गोलगप्पा और गोलगप्पे, यहाँ बहुवचन बना के भी निकाल सकते हो। ठीक है। पापड़, कच्चा पापड़। ठीक है। कच्चा पापड़, पप्पा पापड़ का। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ऐसे तो होता है, हम जा खा जो कुछ कदा। सूजी का लड्डू, क्या है, जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। ठीक है। रसगुल्ला, क्या है, क्या आएगा, मीठा वाला, रसीला, मीठा, रसीला की रसीली, रसीला रसगुल्ला है। ठीक है। पेड़े, पेड़ाऊ पेड़े, क्या समझे, बहुवचन। ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो। और आगरा का पेड़ा या आगरे के पेड़े, आगरा का पेड़ा या आगरे के पेड़े। फुल्का मतलब रोटी है, फुल्का चपाती, फूलता है वो। ठीक है। तो फुल्का, गेहूं का फुल्का, फुल्का। सहतूत, सहतूत क्या है बताया था, पत्ती। ठीक है। कोसा की खेती। तो सहतूत, सहतूत में क्या आ जाएगा आपका, चलो। नारियल क्या है, बड़ा नारियल, बड़ा नारियल, कच्चा नारियल, कि कच्चा नारियल की कच्ची नारियल, कच्चा वाला दे यार, सूखा नारियल, सूखा कच्चा नारियल। चंदन, ई में कौन कौन डाउट रही से, फिर लाल चंदन, लाल में कहाँ समझ आता है। ठीक है। पीला चंदन, हरा चंदन, पीला चंदन है। सफेद, सफेद में भी समझ नहीं आता है, पीला याद रखो, पीला में जल्दी समझ आता है। ठीक है। पीला चंदन। हाँ। नीम, कड़वा नीम, कड़वा नीम। देवदार, देव, पुल्लिंग। ताड़ की तरह खड़ा है कौन, पुल्लिंग, पुल्लिंग मतलब पुरुष खड़ा है। तवा, गरम है। हाँ, तवा, डोसा का तवा। भूख लागल जल्दी से यार, सही बता तो। थाल, आरती की थाली, थाली और थाल। ठीक है। थाल बड़ा होता है, थाली छोटी होती है। ठीक है। आरती की थाली, तो थाली बोले तो आरती की थाली है, आरती का थाली नहीं, आरती की थाली। और थाल मतलब बड़ा, तो भारी भरकम थाल है, तो थाल को आप बोला पुल्लू। ठीक है। और थाली है स्त्रीलिंग। बेलन, चौकी बेलना, चौकी का बेलना। रसोई का बेलना। लकड़ी का बेलन, लकड़ी का बेलन। चरखा, लकड़ी का चरखा, गांधी का चरखा, गांधी का चरखा। कप, चाय का कप। टूट गया कि टूट गई, टूट गया। चाकू, गिर गया, ऐसे लग गया, चाकू लग गया। धारदार चाकू, नहीं समझ नहीं आ रहा है, धारी चाकू, धार चाकू। हाँ, लोहे का लोहे का चाकू, लोहे का चाकू। लग गया, लग गया मतलब पुल्लिंग। स्टोव, स्टोव जल गया। चम्मच, छोटा, स्टील का चम्मच, स्टील का चम्मच। चूल्हा, गैस का चूल्हा। अभी का यूज करते हो तो मन गैस वाले है, मिट्टी वाले हो, मिट्टी वाले हो तो तुम मन मिट्टी लिख लेना। कटोरा, हाँ, ऐसे 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 याद रखना, धान का कटोरा। पतीला, तो कटोरा और पतीला, दूध का पतीला, दूध का पतीला। खजूर,
मीठा खजूर। नल, पानी का नल चालू नहीं हो रहा है। कुकर, फट गया। बज गई, बज गया। ठीक है, कुकर बज गया। ठीक है, कुकर बज गया या कुकर फट गया। ठीक है। रुमाल, रेशम का रुमाल, ये बढ़िया है। रेशम का रुमाल गले में डाल के, रेशम का रुमाल। पजामा गले में डाल के क्या होगा पजामा, जल्दी बताओ। बबे बाबा, बाबा का पैजामा। कहाँ है बाबा का पैजामा? कोट, काला कोट। सूट, सुप्रीम कोर्ट। शादी का सूट। ठीक है, शादी का सूट सिला लिया। हाँ। मोजे, मोजिया की मोजे। बहुवचन, एकारान। तो बहुवचन से समझ आ जाता है ना। आंख का आंखियां होता है कि आंखें होता है? तो आंखें क्या आ गया? बहुवचन, मतलब पुल्लिंग। ऐसे भी निकाल सकते हो, मेरे आंखें। जांघिया, जांघिया क्या है भाई? अच्छा, ये कपड़ा है जांग। ठीक है, जांग में बांधने वाला जांघिया। वैसे दुपट्टा है, दुपट्टा लपेटने वाला, लपेटने वाला दुपट्टा या सूट का दुपट्टा। और क्या बोलते हो यार, कुर्ती का? लाल दुपट्टा, उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से। कि उड़ गई? उड़ गया। ठीक है, दुपट्टा उड़ गया। टॉप, जीन्स का टॉप। जीन्स की टॉप नहीं, जीन्स का टॉप दो। वैसे ही टॉप और, वाह, जीन्स का टॉप। गाउन, वैसे ही काला गाउन, लंबा गाउन, जो भी गाउन है आप लोग देख लेना। इधर आ जाओ। घाघरा, पेटीकोट, निक्कर, सब पैंट पहनने वाला नीचे में है, वो सब क्या है? पुल्लिंग है। घाघरा, पेटीकोट, निक्कर। और घाघरा वाला का नाम क्या है, यूज होता है? हाय रे मेरा घाघरा, गुलाबी सा रहा। नहीं, घाघरा का और एक गाना है ना। ठीक है, किसका घाघरा है देख लेना, बस पुल्लिंग याद रहे। बंद गोभी तो मैं पहले ही बता दिया हूँ। गोभी, गोभी, भिंडी, सब क्या है? स्त्रीलिंग है। भाभी है ये लोग। कौन है? भाभी है। फिर तुरई, 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 आई, आई दई, तुरई। ठीक है। मूली, मूली तो क्या है? एक्चुअल में ना मराठी में मूली का अर्थ होता है लड़की। ये सब्जी है, लेकिन मूली और मूला होता है। मूली मतलब लड़की और मूला मतलब लड़का। जैसे मुलगी मतलब लड़की और मुलगी, मुलगा मतलब लड़का। पोरा मतलब लड़का, पोरी मतलब लड़की। ए पोरी, ऐसे करके। ठीक है। क्या चीज? तो मूली, मूली से याद रखना है। मूली कैसे होती है? मूली तीखी, तीखी मूली, तीखी लंबी, लंबी मूली। और देख लेना गाजर, तो मूली गाजर। मूली गाजर क्या है? मीठी गाजर, स्त्रीलिंग है। ठीक है, मूली गाजर स्त्रीलिंग है। मटर, हरी मटर। मेथी, हरी मेथी, लेकिन हरा धनिया। हरी मेथी, हरा धनिया। हरी मटर, सरसों, पीली सरसों, पीली सरसों। फली, फली का तेल, तो तेल तो पुल्लिंग आ जाएगा, लेकिन फली क्या है? फली मतलब फल से बनी है। ठीक है, फल मतलब मूंगफली। ठीक है, तो मूंगफली, फली, कली, कली, फली मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, स्त्रीलिंग हो जाएगी। हाँ, ककड़ी, ककड़ी, ककड़ी। हाँ, पतली ककड़ी। लौंग, तो लौंग में इलायची। बड़ी लौंग और बड़ी सौंफ, ऐसे करके याद किए रहे। दाल चीनी, दाल चीनी, दाल चीनी। तो दाल चीनी चाय में कौन?
दालचीनी चाय में, काकर द्वारा, स्त्री के द्वारा। तो दालचीनी स्त्री। अजवाइन भी क्या है आपका? ज्यादातर मसाला आ रहे हैं सब क्या है? स्त्रीलिंग है, पढ़े थे ना मसाला में, लेकिन मसाला अपने आप में क्या है? पुल्लिंग है, खड़ा मसाला। क्लियर है? तो वहां पढ़ चुके हैं। तो अजवाइन, बड़ी सौंफ, हल्दी, पीली हल्दी, पीली हल्दी। खुबानी क्या चीज है भाई? खुबानी भी एक प्रकार का फ्रूट्स है। फ्रूट छोटा छोटा रहता है, इतना बड़ा बड़ा, सुनहरा कलर का एक फ्रूट है, फल है। तो खुबानी, खूब आनी, कौन? स्त्री आनी। इमली, इमली तो खट्टी होती है, खट्टी इमली। लीची, लीच लीच, मीठी लीची। और ये लड़की वाला फीलिंग दे ही रहा है, ठीक है। नाशपाती स्त्री, स्त्री द्वारा नाशपाती, नाश। शकरकंदी, कंदी मतलब स्त्री, ठीक है। कांदाऊ कंदी, तो कंदी मतलब स्त्री। हींग है, सुपारी है, इलायची है। तो लौंग, इलायची, हींग, हींग, सुपारी, जितने भी मसाला है सब मसाला क्या है? स्त्रीलिंग है। मिर्च है, इमली हो गया है। रोटी, बड़ी रोटी, छोटी रोटी, पतली रोटी। गोल रोटी में कदे कले समझ आत तुम्हाला? पतली रोटी, मोटी रोटी, ठीक है। गेहूं की रोटी, कि गेहूं का रोटी, गेहूं का रोटी की गेहूं की रोटी, गेहूं की रोटी। खिचड़ी, दाल की खिचड़ी, ठीक है। मूंग दाल की खिचड़ी। पूड़ी, हाँ सब में हुई लगाओ। और मीठी पूड़ी बनाते हस, और बढ़िया। पूड़ी तल गई है, हाँ। ये सही है भाई, कच्ची पूड़ी, ठीक है, तल गई। दाल गल गई, खीर पक गई, चपाती बन गई। गेहूं की चपाती, गेहूं की चपाती। और टमाटर की चटनी, आम की चटनी, टमाटर की चटनी। देवत नहीं आम की चटनी है को दिन, भूख लाग गई ना, अति हो गए। ई शब्द मन मिली तुम्हारा कहाँ? ऑप्शन में। अगर एमसीक्यू करे हो तो मिली सोई, मिले ना। लेकिन कंफ्यूजन रही, काबर अभ्यास नहीं करे हो लेवल में। पिछला टाइम तो समझ नहीं दे रहा हूँ मेरा, ये टाइम भले एक दिन लाग जाए एक्स्ट्रा, काबर मोला कमजोर नस पता है, यहाँ गलती हुई। बस एक एक पेज और बचा है, इसको कर लेते हैं, बाकी कल परिवर्तन करेंगे और एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। जो शब्दों का खेल है यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर कल परिवर्तन और एमसीक्यू करते हैं, देखते हैं कितना यूज कर पाते हो। तो आज क्या करोगे आप? शुरू से लास्ट तक पढ़ के आओगे, और ये जो पढ़े हो इसको 2-3 बार पढ़ोगे, 5 बार पढ़ोगे, और पहले से जो पढ़ोगे उसको 1-2 बार पढ़ोगे, इसको ज्यादा बार पढ़ना पड़ेगा अभी। पकौड़ी, लग रहा है ना स्त्रीलिंग, क्या है? स्त्रीलिंग। पकौड़ी। बर्फी, बरेली की बर्फी, बरेली की बर्फी, बरेली की बर्फी। चमेली, चमेली तो नाम है, स्त्रीलिंग है। अंजीर, मीठी अंजीर, तीखी मीठी मीठी मीठी। और कोई जा रहा है? नहीं है। नरगिस, नरगिस लड़की नाम है। चिरौंजी चिरौंजी। लता, बेल, लता लड़की का नाम है, ठीक है। बगिया, फूलों की बगिया। छुरी, धार छुरी, धारदारी, छुरी घुस गई, ठीक है। लेकिन चाकू, चाकू क्या था? लोहे का चाकू, ठीक है, लोहे का चाकू था ना, तो चाकू गिर गया था, कट गया था चाकू में। हाँ, भट्टी जल गई, आग की भट्टी, आग की भट्टी जल गई। धोती खुल गई, धोती खुल गई, हाँ। दारू की भट्टी, वेरी गुड, यही उम्मीद है आप लोगों से। साड़ी, साड़ी बताओ। कोसे, कोसी की, कोसा की साड़ी, कोसा की
साड़ी स्त्रीलिंग पहनते हैं ऐसे कर क्या। और लेकिन छत्तीसगढ़ी में क्या है गाना, तो वहां कंफ्यूजन मत हो जाना, वो छत्तीसगढ़ी वाला है। कोसक के साड़ी पहना हूं तो लाओ। नौकर की कमीज किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ला। क्या करी रही इस नौकर? हाँ अभी आएगा, कल आएगा, ये कल पढ़ेंगे। पतलून, ढीली पतलून, ढीली पतलून। चक्की, आटे की चक्की। चलनी, गेहूं की चलनी। लोहे की चलनी भी याद रख सकते हो, लोहे की चलनी। और ज्यादा होते तो चाल चलनी। तो चाल चलनी क्या कर रहे थे? मई लोगन बन के। ठीक है, ये देखो थाली आ गया। थाल क्या है? पुल्लिंग। और थाली क्या है? स्त्रीलिंग। तो थाल है और ये थाली है, भोजन की थाली। ठीक है। कैंची, चलती है, चलती है रे बाबा, बस इतना काफी है। कच 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 चल, कैंची जैसी चलती है। रुक जा भैया रुक जा, ऐसा करके बोलते हैं ना। कांच की कटोरी, दूध की कटोरी, और प्लास्टिक की बाल्टी। अंगीठी, हाँ कोयले की अंगीठी। हेलो, हेलो, कुछ बोलिस नहीं है, मौन में बहुत बड़े हैं। चुनरी, माता की चुनरी उड़ गई। बनियान फट गई। ठीक है। टोपी, और तिरछी टोपी वाले, ओ ठीक है। तिरछी टोपी, आदि 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 आदि। आभूषण है आदि भी निकाल लेते ना अभी। पुल्लिंग, कंगन। तो पुल्लिंग में आप आभूषण बस और देख लेना, कंगन है लेकिन आरसी। कंगन पुल्लिंग है। अन और गन, गन से याद रख लेना, अनगन जन, ये थोड़ा से पुल्लिंग वाला रहता है। ठीक है। कड़ा, सोने का कड़ा, सोने का कड़ा। कान का कुंडल, कान का कुंडल। फूल का गजरा, फूलों का गजरा। झूमर, ऐसे का, कान का झूमर, घर का भी झूमर होता है। बाजूबंद, हाथ का बाजूबंद, हाथ का बाजूबंद। सोने का हार, गले का हार पढ़े थे। कान का झुमका, सोने का झुमका गुम गया मेरा। ठीक है। आरसी, हाथ कंगन को आरसी का, आरसी भी कंगन ही है, आरसी भी एक कंगन जैसा ही रहता है। ठीक है। तो आरसी में आपका कंगन पुल्लिंग, आरसी स्त्रीलिंग। आरसी। और कैसे याद रख सकते हो? नथ, नाक की नथनी, नथ। माला, फूलों की माला, ये ज्यादा यूज करते हैं, फूलों की माला। कान की माला, कान की बाली। झालर, झालर कहाँ लगाते हैं? अरे अरे आभूषण है झालर में दिवाली में चले गए आभूषण में झालर कहाँ लगाते हो? बाल में, पीछे झालर ऐसे झूलती रहती है, उसको झालर बोलते हैं। ठीक है। तो झालर मतलब झूलती, झालर झूलती है कि झूलता है? झालर झूलती है, ऐसे याद रख लेना। चूड़ी खनकती है, कांच की चूड़ी, कांच की चूड़ी। बिंदिया चमकती है, माथे की बिंदिया चमकती है। पैरों की पायल। टूरा मन चुपचाप बैठे बेचारा मन, काय करी अंगूठी, सोने की अंगूठी, सगाई की अंगूठी। हाँ मुद्रिका, तो मुद्रिका देख लेना, मुंदरी जैसा ही है मुद्रिका। ठीक है। ये करके आओगे आज, कल इसका एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, कल खत्म करेंगे, परसों इसका एमसीक्यू रहेगा, 15 प्रश्न आएगा यहाँ से।
जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, इसका मतलब हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ गया होगा कि हमारा काम केवल पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार करना है। यहाँ ये जो शिखर एजुकेशन का ये रास्ता हमने तैयार किया है, इसके लिए हमको 7 साल से ज्यादा समय लग गया है। ये पूरा फुल्ली डिजाइन कोर्स है। हमने 7 साल से जो बच्चे को जो जरूरत है ना, उसको एनालिसिस किया, जो भी चाहिए। बचपन से मेरे पढ़ाने का इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने बहुत सारे जॉब छोड़कर केवल इसी लाइफ को चुना कि मैं पढ़ाऊंगा, और पढ़ाऊंगा तो मैं तैयार करूंगा आपको। अगर आप भी भटक चुके हो, ऐसे जगह से पढ़ो जहां आपको डायरेक्ट रास्ता मिले। तो हमने कैसा रास्ता बनाया, अगर हमारा रास्ता पसंद आए तो आप हमारे रास्ते को ज्वाइन कर सकते हो। सर, शून्य से शिखर तक पहुंचने का ये ब्लूप्रिंट तैयार है। ये फुल्ली डिजाइंड कोर्स आपको मिलने वाला है। सिलेबस ट्रैकर आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको रास्ता क्लियर होगा कि कहां जाना है। ये सिलेबस के साथ आप निकलोगे। क्लासेस तो हमारा देखा ही होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस पढ़ा है। यूट्यूब हमारा आपके तक पहुंचने का एक रास्ता था। केवल यूट्यूब के भरोसे अगर तैयारी हो जाता तो हम कोर्स डिजाइन ही क्यों करते। कोर्स में फुल्ली डिजाइंड आपको हर चीज एक जगह मिलेगा। क्लासेस केवल पढ़ाने का नहीं, केवल हमने तैयार किया है इसको, पूरा डिजाइंड है ये। उसके बाद हमने नोट्स पूरा क्लासेस का आपको नोट्स मिलेगा। A4 प्रिंटेबल नोट्स जिसको आप प्रिंट करा पाओगे, मेरा ही हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। बुक वगैरह का मैं कॉपी पेस्ट करके जेमिनी को बोल के नहीं बनवा दिया है मैंने, पूरा मेहनत का है ये मेरा। क्लियर है। MCQ प्रैक्टिस सर, केवल पढ़ने वाला केवल नोट्स वाला कुछ नहीं कर पाएगा। अभी MCQ लगाना पड़ेगा, और वो MCQ कहां से लगाओगे। हर टॉपिक पीछे हमने MCQ का डिजाइन किया है। टेस्ट, हर वीकली टेस्ट लेते हैं। ये फुल्ली डिजाइन कोर्स केवल पढ़ा के नहीं छोड़ेंगे। आजकल कोचिंग में जाना ना, केवल पढ़ा देते हैं, छोड़ देते हैं। पढ़ाकर याद भी कराएंगे, नोट्स भी देंगे, हर चीज आपके लिए जो रास्ता है वो आसान करेंगे। सर, जैसे आप CGPSC की तैयारी कर रहे हो, तो CGPSC में आपको कॉम्बो बैच फ्री प्लस मेंस मिलेगा। सिलेबस ट्रैकर, पूरा सिलेबस पूरा डिजाइन है, यहाँ मिलेगा। प्रीलिम्स, मेंस स्पेशल। प्रीलिम्स में जाओगे, पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग पूरा फुल्ली डिजाइंड किया हुआ कोर्स है ये। और प्लस मैं यहाँ ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको कवर करना है अगर आप हमारे ज्वाइन करते हो कोर्स। अगर आप यापम वाले हो, यहाँ भी फुल्ली डिजाइंड सिलेबस, क्लासेस, नोट्स, MCQ एंड टेस्ट, हर लेवल की तैयारी आपको मिलेगा। क्लासेस में जाओगे, गणित, रीजनिंग, साइंस, भारत का जीके, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भाषा, कंप्यूटर, भाषा में हिंदी खत्म, इंग्लिश स्टार्ट होने वाला है अभी। अर्थात हमने हर लेवल में आपके लिए काम किया है। हर लेवल देखो, जीके बूस्टर तक हमने बना के रखा है, क्योंकि अलग अलग जीके आज कुछ भी पूछ देता है, जैसे जनगणना, पंचवर्षीय योजना, भारत का परिचय, मंदिर शैल, हर चीज पर हमने काम किया है। केवल वीडियो नहीं, नोट्स मिलेगा उसके साथ, वीडियो के साथ नोट्स अटैच है। अगर वीडियो है तो उसके नीचे नोट्स, उसके नीचे उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन। हर लेवल में हम काम करेंगे। डबल प्रैक्टिस क्यों है सर, उसका PYQ अलग से और उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो संभावित मॉडल आंसर हो सकता है, मॉडल क्वेश्चन। क्लासेस, नोट्स, MCQ, क्लासेस, नोट्स, MCQ, ये आगे के बैच का पूरा रणनीति होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप ये सब काम अगर सेल्फ स्टडी में कर सकते हो, तो आप बढ़िया कीजिए। लेकिन मैं अगर बोलता हूं कि आप ये जो 1 साल जो अपना प्रिपरेशन को देने वाले हो, याद रखना, बेस्ट जगह से पढ़िए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं बेस्ट हूं, लेकिन हमने प्रयास किया है बेस्ट बनाने का। अगर आपको लगता है कि कुछ पैसों से आप ये रास्ता खरीद सको, याद रखना, जैसे हम बमलेश्वरी माता चढ़ाई चढ़ने जाते हैं, तो एक रास्ता होता है सीढ़ी चढ़ने का और एक रहता है उड़न खटोला। अगर जल्दी पहुंचना है तो आपको ऐसे रास्ता अपनाना होगा जो आपको साइंस से सक्सेस की ओर ले जाए, और भटकते रह जाओगे। बेस्ट आंसर है समय का सदुपयोग करो। ये आपका निवेश है आगे। एक महीने की सैलरी 50,000 मिलेगा ना, लाखों की सैलरी आने वाली है आगे। उसके लिए ये मत सोचो 2-4 हजार के लिए 200 रुपया में आप ऐसे कोर्स को ज्वाइन करते हो जो फालतू का है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दूसरे को फालतू, लेकिन मैं खुद देखा हूँ यार, मेरे को खुद पता है, आपको भी खुद पता है। 2-4 दिन ऐसा प्रिपरेशन मत करो, ये पढ़ाई का निवेश सही जगह। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे तरफ ही करो, जहां से बेस्ट मिले वहां से करो, लेकिन यूट्यूब के भरोसे मत बैठना। यूट्यूब केवल पढ़ाने का वीडियो दे सकता है, लेकिन हर लेवल में आपको तैयारी नहीं करा सकता। स्मार्ट तैयारी करना है ना, इस समय का सदुपयोग करो। बेस्ट कोचिंग चुनो और बेस्ट कोच के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। याद रखना, सरकारी नौकरी की पढ़ाई नहीं होती, सरकारी नौकरी की तैयारी होती है। ये युद्ध है। इस युद्ध में 200 पोस्ट मामूली, 200 भी ज्यादा बोल देता हूं, आजकल 50-100 पोस्ट निकलता है यार, उसमें आपको जीतना है। ऐसे जगह से जीतना पड़ेगा, ऐसा सही तरीके से तैयारी करोगे तब जाके कहीं मिलेगा।
तब जाके कहीं मिलेगा। अगर आपको हमारा कुछ समझ आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है। आइए मिलकर तैयारी करते हैं, और कुछ अगर हमसे शिकायत हो तो कमेंट में बताइए, हम उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा रहा उसको भी कमेंट में बताइए, और कोई भी आपके दोस्त यार हो बिल्कुल शेयर कीजिए। आपका कमेंट पढ़ के हमको अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।